नमस्कार। आज मैं आपको अप्रैल माह के ग्रुप के विषय में जानकारी देने उपस्थित हुआ हूँ। इस ग्रुप के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की साधनाएं एक ही जगह प्राप्त कर पाएंगे, जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र आध्यात्म क्रिया योग योग निद्रा आयुर्वेद टोने टोटके विशेष एवं तंत्र मुद्रा विज्ञान के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। मैं थोड़ी जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाली साधना के विषय में देना चाहूँगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तंत्र के माध्यम में आपको 3 प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी। पहला होगा प्रयोग, दूसरा होगी साधना, तीसरा होगा शमशान। प्रयोग का अर्थ है जिनको आप 1 दिवस 2 दिवस में करके कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, पूर्ण हो जाएगा वो। तो इसमें प्रयोग में जो आपको इस बार प्राप्ति हो रही है, पहला है कर्ज मुक्ति। अर्थात कई सारे साधक हैं जो कर्ज से परेशान हैं, तो उसके लिए 1 दिवस का मुद्रा मसान प्रयोग है। यह एक अद्भुत प्रयोग है जो मसान के माध्यम से किया जाता है, जिसमें साधक को कर्ज से मुक्ति प्राप्त होने की संभावनाएं रहती हैं। एक बार में पूर्ण मुक्ति मिलती है या नहीं यह कहना संभव नहीं है, लेकिन यह है कि लगातार अभ्यास करने से इस प्रयोग का साधक को कुछ कुछ ऋण में मुक्ति मिलती जाती है। जैसे मान लीजिए एक बार प्रयोग किया तो 10% 20% मुक्ति मिली, कहीं से उसकी व्यवस्था हो गई या उसको लाभ प्राप्त हो गया, तो इस तरीके से करते करते उसको मुक्ति मिल जाती है। देखिए, संस्था कभी भी इस प्रकार से आपको कोई भी आपसे प्रॉमिसेस नहीं करती, आपसे किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं करती कि आपको 1 दिन में करोड़पति बना दिया जाएगा या साधना के माध्यम से आप खरबपति बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, है ना। जो तंत्र के माध्यम से, जो तरंगों के माध्यम से, जो ऊर्जा के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जो अतृप्त शक्तियों के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकते हैं, वो आपको धीरे धीरे ही प्राप्त होंगे। 1 दिन में कुछ भी बदलना बहुत मुश्किल होता है, तो धीरे धीरे आपको लाभ प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद एक प्रयोग है जिसमें इस्लामी मारण कहते हैं इसे। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो बहुत कमज़ोर है, आर्थिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी, लेकिन उसे कई लोग परेशान कर रहे हैं मिलके, जिस कारण से उसको रोज़ रोज़ किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो मानसिक रूप से परेशान हो जा रहा है। उसे कभी कभी ऐसा माहौल बन जा रहा है कि वो या तो स्वयं के साथ कुछ गलत कर ले, अथवा कोई उसे बचाए, कोई उसको रास्ता दिखाए, कोई उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से सुरक्षित करे। तो इसमें एक इस्लामी मारण प्रयोग रहता है जिसे साधक स्वयं से कर सकते हैं, और इसके माध्यम से वह अपने शत्रु को उचित दंड दे सकते हैं। देखिए, मारण का अर्थ हमेशा यही नहीं होता कि अगला व्यक्ति पूर्ण रूप से मर जाएगा। कई बार क्या होता है कि ऐसे प्रयोग से जो अगला व्यक्ति होता है निर्बल हो जाता है ना। मारण का अर्थ है कि उसको निर्बल कर देना, उसको शक्ति विहीन कर देना, उसको कुछ इस प्रकार से कर देना कि वो अब आप पर अथवा किसी अन्य पर शक्ति प्रयोग या दुरुपयोग ना करे, है ना। इसके बाद साधना में आपको एक डाकनी साधना है, जो एक अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों में आती हैं डाकनियाँ, है ना। देवी के अत्यंत निकट पाई जाती हैं। हमेशा पाया जाता है कि डाकनी सिद्ध करने से देवी का भी आपको वरदान प्राप्त होता है। तो यह एक डाकनी ऐसी है जिसे एक समय पे लूना चमारण द्वारा सिद्ध किया गया था, उसी की यह साधना है ना। तो अर्थात यह लूना चमारण की साधना नहीं है, यह डाकनी की साधना है जो उनके द्वारा किसी समय पे सिद्ध की गई थी और आगे फिर अपने साधकों को उनके माध्यम से प्राप्त हुई है। इसके बाद एक काम शक्ति साधना है जिसके माध्यम से साधक, इसके बाद काम शक्ति साधना है। देखिए, अनेक साधक ऐसे होते हैं जिनमें काम वासना बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात उनमें कामुकता बहुत होती है, तो उनसे संबंधित साधनाएं भी साधक करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें एक काया काम रंकनी की साधना है। इसको करने के बाद साधक की जो काम शक्ति है उसमें वृद्धि होती है, और काम शक्ति वृद्धि होने से इसकी जो ये रंकनी है ये सिद्ध होती हैं, और साधक को आंतरिक रूप से अथवा भौतिक स्वरूप में भी
वह सुख प्रदान करती हैं, जिसके कारण उसका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है। बहुत ज़्यादा इसके विषय में बोलना उचित नहीं है ना। इसके बाद एक मकबरा परी साधना होती है, अर्थात वह परियां जो, जैसे मान लीजिए कि कोई एक साधक है ना, बहुत समय तक उन्होंने साधना की और एक समय के बाद वो कब्र में चले गए अपनी मृत्यु के बाद, और उन्होंने ऐसी अनेक शक्तिशाली साधनाएं कर रखी थी परी आदि की, जो कि अंत समय तक या तो मुक्त नहीं हो पाई या तो उन्हीं से संबंधित रह गई। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार के मकबरे से उन शक्तियों को, उन अतृप्तताओं को अथवा उन परियों को सिद्ध किया जा सकता है, जिसको मकबरा परी आदि इस तरीके से, अर्थात कोई एक विशेष नाम नहीं है लेकिन ये इससे संबंधित है, इसलिए इसको मकबरा परी कहा जाता है। और इसकी एक साधना है जो साधक तामसिक विधि से अथवा शमशानी विधि से इसको सिद्ध करते हैं, और यह कम समय में सिद्ध हो जाती हैं। इसके बाद आपकी मंत्र साधना है, जिसमें प्रथम होती है सात्विक साधना, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु की साधना है। जो साधक अपने जीवन में, जिनका एक ही उद्देश्य है कि उन्हें मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उनके लिए इस प्रकार की साधनाएं होती हैं। इसके बाद राजसिक साधना में कब्रिस्तानी खब्बीस की साधना है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली खब्बीस है। इसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी देना उचित नहीं है, लेकिन जितने भी पुरुष हैं वो समझ सकते हैं कि इस प्रकार के खब्बीस किस प्रकार का कार्य करते हैं। उसके बाद रसेंद्री नटी है। यह भी काम सुख प्रदान करने वाली एक नटी साधना है। तामसिक साधना में दो प्रकार की साधनाएं हैं। एक नागलोक साधना है, जिससे साधक को एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती रहती है आजीवन, और हिंडक बेताल साधना है, जिसके माध्यम से साधक, यह एक 3 दिवसीय साधना है, यह एक अति सौम्य साधना है। इसके माध्यम से साधक अपने जीवन के वह कार्य कर सकते हैं जिसमें उनको दुविधाएं होती हैं, और जो भी बेताल विशेष कार्य होते हैं वह होते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष साधना है जिसमें साधक को लाभ प्राप्त होता रहता है। लेकिन यदि साधक प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ विधियां होती हैं जो इसी साधना में जोड़ दी जाती हैं। उसमें समय कुछ अधिक लगता है, लेकिन साधक प्रत्यक्षीकरण तक जा सकते हैं। यंत्र में एक है 10 महाविद्या यंत्र, अर्थात जिस प्रकार से अलग अलग महाविद्याओं के यंत्र होते हैं, उसी प्रकार से एक संपुट यंत्र, यह एक राजसिक यंत्र है ना, जिसमें 10 महाविद्या का एक सम्मिलित यंत्र होता है, जिसे साधक अपने निवास स्थान पे, व्यापार स्थान पे लगा सकते हैं, जिससे वह नाना प्रकार की समस्याओं से मुक्त रहें। उसके बाद एक शमशान यंत्र बनता है, जिसमें चित्र मारण यंत्र होता है। यह, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक प्रयोग है तंत्र प्रयोग में, वह भी एक इस्लामी मारण प्रयोग है। जो साधक उस प्रकार की साधना अथवा प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वह इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी अगला व्यक्ति शक्तिहीन होता जाता है। आध्यात्म में आपको कुंडलिनी के विषय में जानकारी मिलेगी, और ज्ञान सरोवर में हनुमान चालीसा भाग 5 का आपको एक आध्यात्मिक व्याख्या जानने को मिलेगी। क्रिया योग एवं योग निद्रा में आपको सहजोली विद्या के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे पुरुषों के लिए वज्रोली होती है, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए सहजोली होती है। लाहड़ी महाशय ने जो उपदेश दिए हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी, एवं जो दुर्गा सप्तशती का द्वितीय श्लोक है उसके विषय में, जो उसकी आध्यात्मिक व्याख्या है, उसके विषय में जानकारी मिलेगी। वनस्पति तंत्र अर्थात आयुर्वेद में आपको सम्मोहन समूह, अर्थात एक समूह का सम्मोहन करने की एक जो जड़ होती है उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उसकी जानकारी दी जाएगी। सेवन में स्व आकर्षण, ऐसी किन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें जिससे आपका स्वतः आकर्षण बढ़े। इसमें आपको कोई साधना आदि करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको सेवन करने की आवश्यकता है। टोने में हत्या दोष डालना, अर्थात किसी व्यक्ति पे एक पशु की हत्या का दोष डालना, अर्थात जैसे कोई व्यक्ति जो स्वयं से एक पशु की हत्या करेगा तो उस पे जो दोष रहता है, उसी दोष को आप किसी भी ऐसे व्यक्ति पे डाल सकते हैं जिससे आप नाराज हैं, आप चाहते हैं कि इसका कुछ हानि हो, अनिष्ट हो, है ना। और उसके बाद टोटके में शक्ति आना, एक जैसे साधक, कई साधक चाहते हैं कि वो अपने शरीर पे किसी प्रकार की शक्ति का आवाहन करें, तो उसका किस प्रकार से क्या विधि रहती है उसके विषय में आपको जानकारी इससे प्राप्त होगी। जो विशेष साधनाएं हैं
जो अति दुर्लभ है उनमें एक साधना है शव साधना। इसके विषय में कोई भी जानकारी अथवा कुछ भी मैं शब्द के माध्यम से आपको नहीं बताऊंगा। शव साधना आपको पूर्ण रूप से लिखित विधि मिल जाएगी, एवं मंगला चमारण की साधना है ना। आप जानते होंगे लूना चमारण एवं मंगला चमारण ऐसी दिव्य तंत्र की साधिकाएं रही हैं जिनके नाम आज भी शाबर मंत्र में प्रयोग होते हैं जब भी किसी भी देवी देवता अथवा किसी भी प्रकार की अतृप्त शक्ति का आवाहन करना होता है। तो ये उस ऊर्जा की शक्तियां हैं जिनको अगर सिद्ध कर लिया जाए तो आप स्वयं से समझ सकते हैं कि आप कितनी अनेक शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक तंत्र मुद्रा विज्ञान है, इसमें एक ऐसी हस्त मुद्रा के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी जिसके माध्यम से आप जो आपने पहले साधनाएं की हैं और सिद्ध नहीं हो पाई अथवा उनमें देरी हो रही है, तो इन मुद्राओं का आप उपयोग करके उन साधनाओं को जल्द से जल्द सिद्ध कर सकते हैं, है ना। अब यह ग्रुप टेलीग्राम पे बनता है। इसको जुड़ने के लिए इसमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। कई साधकों का प्रश्न है कि जी लिंक खुल नहीं रहा है। देखिए, सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना होगा। एक छोटा सा वीडियो मैंने अटैच कर रखा है, उसको आप पहले अच्छे से देख लें, है ना। पहले आप डाउनलोड करेंगे तभी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ पाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो पहले व्हाट्सएप डाउनलोड तो करना होगा ना, या किसी ग्रुप से जुड़ना है तो पहले वो ऐप तो डाउनलोड करेंगे आप। साथ ही साथ साधकों की भलाई के लिए, साधकों के कल्याण के लिए संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार महाविद्या हवन होता है। अतः जो भी साधक उसमें नामांकन करवाना चाहते हैं वह भी अपना नामांकन टेलीग्राम चैनल से जुड़कर संस्था के किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क स्थापित करके आप करवा सकते हैं। तंत्र जगत में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद एवं नमस्कार।